नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसा करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन 10 आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये पार्ट 1 वीडियो है तो इसमें 10 आर्टिकल्स होंगे और आर्टिकल्स वह आर्टिकल्स होंगे जो इम्पोर्टेंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 क्या अनाउंसमेंट करता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकता है। आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, नाम के आधार पर, आर्टिकल 3 के आधार पर नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि नया राज्य बना है कौन सा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है, तेलंगाना राज्य बना है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 5। संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। जिनका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत के नागरिक होंगे। जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो वह संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो वह भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, आप ये जानते हो कि जैसे कि भारत में जैसे मान के चलो, अब कोई व्यक्ति है उसके जो माता पिता हैं भारत से हैं और वो व्यक्ति रह रहा है अमेरिका में, क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा, होगा मेरे बेटे। ठीक है, तो वही बताने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मैं ये सोच रहा था कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे ऐसे समझे कि देखो बच्चे, आप जानते हैं कि विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून का इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, ये कानून अच्छा है या बुरा है? ठीक है, राष्ट्रपति में निहित रहेगी। देखो वायुसेना, स्थल सेना है ना, और समुद्री सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पर राष्ट्रपति खुद तो जाएगा नहीं हथियार उठा के गोली चलाने के लिए, कौन चलाएगा? इस सब का काम कौन देखेगा? ये वायुसेना, समुद्री सेना और ये स्थल सेना देखती है। ठीक है, इसके आदेश पर काम ये तीनों सेनाएं करती है ना। तो कोई देखो, कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस भी आती है, IAS ऑफिसर जितने भी जो आते हैं ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये कानून को लागू करवाते हैं जनता से, है ना। अब पढ़ते हैं 64 अनुच्छेद आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन यानी अध्यक्ष होगा। ये आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 74। मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होती है। जैसे कि मान के चलो इसमें सारे मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, इसमें सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री बैठे हुए हैं। रेल मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री होते हैं, सड़क परिवहन मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, सारे मंत्री बैठे हुए हैं। इनका प्रमुख कौन होता है? PM होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब समझ गए होगे। तो एक मंत्री परिषद होगी जिसने शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। जिसके शीर्ष पर कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है, PM रहता है, जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। अब राष्ट्रपति यहाँ बन चुका है, बाध्य हो चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हम जितना भी पढ़ते हैं जो राष्ट्रपति को हम ज़्यादा पावरफुल समझ लेते हैं, नहीं, यहाँ जो राष्ट्रपति होता है उसकी सारी शक्ति यहाँ पर क्या हो जाती है? बंधी जाती है। ठीक है, अब वो किसकी सलाह पे काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनः विचार को आवश्यक समझ सकता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद ने कोई विचार दिया, राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति ने उस विचार को क्या कर दिया? मना कर दिया। अब वो पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास जाएगा, मंत्रिपरिषद ने फिर दोबारा भेजा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, है ना। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनः विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनः विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। मेरे बच्चे, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो भी विवाद होगा उसकी समीक्षा जो है, परीक्षा, वो न्यायालय में नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं की जाएगी। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले जाते हैं, नहीं, इसके विवाद की जो समीक्षा होगी या परीक्षा होगी वो न्यायालय में नहीं जाएगी।
ठीक है, अनुच्छेद 76 पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 76 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी क्या होता है मेरे बच्चे? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये मेरे बच्चे सरकार, आप ये जानते हैं कि सरकार के पक्ष को कौन रखता है न्यायालय में? तो मेरे बच्चे सरकार के पक्ष को रखता है महान्यायवादी। तो कोई ये सरकार का वकील होता है ना, कि क्या होता है? सरकार का वकील होता है। ये सरकार को इसका एक और काम होता है कि सरकार को कानूनी संबंधी, जो कानून से संबंधित जितने भी सलाह होती है, ये कौन देता है? ये अटॉर्नी जनरल देता है, यानी महान्यायवादी देता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। अब अनुच्छेद यानी आर्टिकल 78 को पढ़ लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के जितने भी प्रशासनिक काम हैं, विधायी मामले हैं या मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं, उसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे राष्ट्रपति। अब ये समझ रहोगे? ठीक है, चलो 2 आर्टिकल और रह गए, वैसे 8 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं और 2 आर्टिकल रह गए बस, इसको और समझ लेते हैं। आर्टिकल 86 क्या कहता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद को संबोधित कर सकता है, भाषण दे सकता है ना, और बुला सकता है, उनको संदेश भेज सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 86 के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 को पढ़ लेते हैं, 108 को पढ़ लेते हैं। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखो, मान के चलो लोकसभा से कोई कानून पास हुआ, लोकसभा से कोई कानून पास हुआ, दिखाई दे रहा है वीडियो में? नहीं दिखाई दे रहा। लोकसभा से कोई कानून पास हुआ, वो राज्यसभा में गया, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हो तो इंग्लिश में लिखना चाहिए, राज्यसभा में गया है ना, ऐसे राज्यसभा में वो कानून गया। अब राज्यसभा ने क्या करा? वो कानून पास नहीं करा। अब राज्यसभा ने कोई कानून बनाया, उसे लोकसभा ने पास नहीं करा, यानी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है दोनों के बीच में, है ना। देखो, लोकसभा के पास तो इतनी शक्ति होती है, इतनी सीट है, जो 545 सीट है लोकसभा के पास, और 245 सीट जो है किसके पास है? राज्यसभा के पास। आप जानते हैं कि 545 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं इसमें, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 12 इसमें मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो भी किसी कला स्पोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, जो प्राक्टीन होता है, एक्सपर्ट जो होते हैं, समझ गए ना। तो अब आप जानते हैं कि लोकसभा इसमें पावरफुल हो गया। अब लोकसभा कोई भी बिल है अपने आप पास करा के राष्ट्रपति के पास भेज सकता है हस्ताक्षर के लिए, लेकिन राज्यसभा तो यहाँ फंस गया। राज्यसभा के पास इतनी सीट भी नहीं है, तो मजबूरन उसे पास कराने के लिए, सीट प्राप्त करने के लिए लोकसभा के पास भेजना पड़ेगा। तो इसमें दोनों के बीच क्या है? गतिरोध है। कोई कानून बनना हो, जैसे साधारण बहुमत द्वारा, वह कानून होंगे जो साधारण बहुमत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वह कानून सिर्फ बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? दोनों के, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक बुलाएगा। दोनों को बुलाएगा एक कमरे में, यहाँ संयुक्त बैठक होगी और कानून के ऊपर चर्चा होगी, कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अब इनका कौन अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर करता है। मान के चलो स्पीकर नहीं है, फिर कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और मान के चलो ये भी नहीं है, फिर कौन करेगा मेरे बच्चे? संयुक्त बैठक में जो बैठा हुआ सीनियर जो नेता होगा, MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, सीनियर, ठीक है, उसको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है मीटिंग के तौर पर। ठीक है, समझ गए होगे आप? तो ठीक है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ये क्या है? आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, तो मेरे बच्चे 10 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो जिसके पास गई हो उसको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।